आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम जादुई है ये जहां है ही कोई हम। जय हिंद वॉलंटियर्स, माई सेल्फ देव लिम्बाचा। आई एम एनएसएस सीनियर लीडर फ्रॉम TY BCom। जैसे कि आप सबको पता होगा, एनएसएस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है और उनमें से मेरा वन एंड स्पेशल एक्टिविटी है GCSE गाइस। यस गाइस, GCSE। तो GCSE में क्या होता है? तो पहले GCSE का फुल फॉर्म जान लो। GCSE का फुल फॉर्म है गुरुकुल सेंटर फॉर स्पेशल चाइल्ड। बेसिकली ये एक्टिविटी 15 डेज़ का एक्टिविटी होता है, जहाँ पे हम वॉलंटियर्स के साथ जाके वहाँ की टीचर्स और स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे उनका जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, उनका कोई भी कल्चर का जो भी एक्टिविटीज़ होता है, वो सब में हम जाके उनकी मदद करते हैं गाइस। और ये एक्टिविटी से मुझे गाइस बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली गाइस, स्पेशली बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहीं और सीख भी नहीं पाऊँगा। और एनएसएस से मुझे यही सीख मिला कि स्पेशल चाइल्ड भी हमारे जैसे ही होते हैं, खाली हमें उनको देखने का नज़रिया बदलना होगा। थैंक यू। जैसे आँखों की डिबिया में डिबिया और दुनिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के खो न जाए। जय हिंद गाइस, आई एम शिवम गुप्ता, एनएसएस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम SYBBA। मैं आज आपको ब्लड डोनेशन एक्टिविटी बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि ब्लड की वजह से इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एनएसएस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें हम रेलवे स्टेशन पर, कॉलेज कैंपस में ब्लड डोनेशन के कैंप करते हैं। लास्ट ईयर हमारे गुरुकुल कॉलेज के एनएसएस यूनिट ने 827 सैंपल कलेक्ट किए थे, जिससे हम गवर्नमेंट ब्लड बैंक की हेल्प की थी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की थी। ब्लड डोनेशन RCC का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। RCC मतलब रेड रिबन क्लब, जिसके अंदर HIV, एड्स, ब्लड डोनेशन के हम अवेयरनेस करते हैं। ब्लड डोनेशन की वजह से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं, और जो रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसके लाइफ में कभी ब्लड की प्रॉब्लम नहीं होती है। एनएसएस से मुझे ये पता चला कि रक्तदान सबसे श्रेष्ठ दान है। थैंक यू। Hello students, I am Dr. Vijay Bharti Jain, NSS Program Officer. NSS नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, इसका पर्पस ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलेंटियर हैं, उनको सोसाइटी से हम कम्युनिकेट करें, उनको सोसाइटी से नीड के बारे में समझाएं कि क्या ज़रूरत है सोसाइटी की और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और हाउ दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। एनएसएस 1969 में स्टार्ट हुआ। ये महात्मा गांधी का बर्थ ईयर था और 100 उनका बर्थ ईयर था, तब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इट इज़ अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है इसके लिए फंडिंग गवर्नमेंट से मिलती है हमें। एनएसएस वॉलंटियर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो एनएसएस से जुड़े। ये एक सोशल वर्क से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ की जो एक्टिविटी होती है मोस्टली हम सोसाइटी के लिए ही करते हैं। एनएसएस लेने से हमारे वॉलंटियर को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो वॉलंटियर को 2 ईयर यहाँ पे सोशल वर्क में अपने
कंप्लीट करने होते हैं और हर साल में 120 आवर्स का उनको सोशल एक्टिविटीज़ का टास्क कंप्लीट करना होता है। ऐसे 2 इयर्स में 240 आवर्स दे हैव टू कंप्लीट और साथ ही साथ एक स्पेशल 7 डेज़ रेजिडेंशियल कैंप, ये कंप्लीट करने के बाद उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट का वैल्यू बाहर अगर किसी वो पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाते हैं तो 2 सेम कैलिबर के अगर स्टूडेंट हैं तो प्रायोरिटी एनएसएस सर्टिफिकेट जिसके पास है उस स्टूडेंट को मिलता है। साथ ही साथ हर एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का ग्रेस मिलता है उनको और बीएड का एग्ज़ाम अगर देते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स होता है। ये तो हुए बेनिफिट की बात। बेनिफिट के साथ ही साथ हमारे एनएसएस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसा कि हमारे वॉलेंटियर ने आपको बताया अभी। इसके साथ ही साथ हमारे एनएसएस में स्वच्छ भारत अभियान, बापू का सपना था स्वच्छ भारत का, उसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही सपना है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना, तो स्वच्छ भारत से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्विज कंपटीशन या और भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जहां पर स्टूडेंट को चांस मिलता है कि वो बहुत सारे अवार्ड्स को जीत सके। सेलिब्रेशन ऑफ डेज किए जाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इंटरनेशनल योगा डे, यूथ डे, एनएसएस फाउंडेशन डे, एड्स डे, ऐसे बहुत सारे डेज़ हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हमें अपनी नेशनल हार्मनी और नेशनल यूनिटी का पता चलता है। बाम्बू राखी सेलिंग, आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई गई राखियों को हम वहाँ से लेते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं, जिससे उन आदिवासी महिलाओं को हेल्प भी मिलती है और हम एक सोशल वर्क करते हैं। स्टेशनरी डोनेशन ड्राइव, हम अनयूज्ड या पुरानी जो स्टेशनरी है वो बच्चों से कलेक्ट करते हैं और उसको इकट्ठा करके या उसका बुक बाइंडिंग बनाकर बीएमसी स्कूल में या ऐसे स्कूल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारे अडॉप्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर जाकर हम वहाँ के बीएमसी स्कूल्स में स्टेशनरी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अवेयरनेस के सेशन होते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, एड्स अवेयरनेस, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ह्यूमन राइट, वुमेन प्रॉब्लम्स, सो ऐसे हाउ टू बी क्लीन अवर सिटी, ऐसे बहुत सारे सेशंस होते हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस फैलाते हैं और अपने बच्चों को भी अवेयर करते हैं। डिज़ास्टर से कैसे निपटा जाए, कुछ आपदा आती है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एनएसएस में आके सीखने को मिलती हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, my name is Preeti Ralal Devda from SYBMS and I am an NSS representative। जैसा कि आप सबने ओरिएंटेशन के दिन देखा था, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई थी, उसमें से एक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का 2 दिन का सेमिनार होता है हमारे कॉलेज में, जहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आके हमें लोगों की जान कैसे बचानी है वो बताते हैं। एनडीआरएफ की टीम हमें बताते हैं कि कैसे सीपीआर यूज़ करके लोगों की जान बचानी है, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, कैसे रोप नॉटिंग करना है, जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों की जान बचा सकते हैं। मेक अ प्लान, बिल्ड अ किट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। हर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह। हेलो गाइस, आई एम रोहन राजेश कनौजिया फ्रॉम SYBMS एंड आई एम NSS लीडर। जैसा कि आपने देखा, NSS में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो हम एक और एक्टिविटी लाया ऐसे जिससे पर्यावरण साफ रहता है, और उस एक्टिविटी का नाम है बीच क्लीनिंग। तो लास्ट ईयर हमने बहुत बड़ा बीच क्लीनिंग का एक्टिविटी किया था विथ ऑफ 30 वॉलंटियर्स एंड 18 लीडर्स इन वर्ली कोलीवाड़ा। तो वहाँ हमने मिलके 1195 kg गार्बेज कलेक्ट किया था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, पर्यावरण हमेशा साफ रखना चाहिए। सेव द ओशंस टू सी द फ्यूचर। थैंक यू। से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते
हथेली पर लेकर अब हेलो एवरीवन, मैं तृप्ति पराड़ फ्रॉम SY BCom एनएसएस लीडर। एनएसएस मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसके अंतर्गत कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले मतलब नुक्कड़ नाटक। एनएसएस में होने वाली एक्टिविटीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का काम स्ट्रीट प्ले करता है। स्ट्रीट प्ले के बहुत सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन भी होते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर जोनल लेवल पे गुरुकुल कॉलेज ऑफ कॉमर्स को फर्स्ट प्राइज़ मिला था और उसी की वजह से यूथ लेवल पे स्ट्रीट प्ले करने का मौका भी मिला था। उधर खुद मूवीज़ और सीरियल्स के डायरेक्टर्स आते, उन्होंने खुद हमें बहुत अच्छे सजेशंस दिए। उसी की वजह से हमें और हमारे कॉलेज को बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले। तो जिसको भी एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में या वॉइस मिमिक्री में अपना करियर बनाना है, उसे एनएसएस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Hello students, myself Professor Rajendra Vare, Assistant Professor Gurukul College of Commerce and the Program Officer NSS Unit. मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ NSS में होने वाले बहुत सारे कैंप के बारे में चर्चा करने के लिए। NSS में सबसे पहले लीडरशिप बेस्ड कैंप होता है। इस कैंप में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, प्रेरणा कैंप होता है। इसके अलावा कल्चरल बेस्ड कैंप होगा, जिसमें आपका उत्कर्ष कैंप आएगा, नेशनल यूथ कैंप आएगा, प्री SRD कैंप एंड प्री NRD कैंप होगा। परेड बेस्ड कैंप में SRD कैंप होता है, एडवेंचर कैंप होता है जिसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया जाता है, आह्वान कैंप होगा और ये कैंप जाना जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। इस कैंप में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है कि इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर अपने आप को कैसे बचाना है, इसके साथ साथ अपने साथ जो लोग हैं इनकी जान भी कैसे बचानी है, इसके बारे में ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे थीम बेस्ड कैंप भी होंगे, जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान एंड वाटर कंजर्वेशन, स्वच्छ भारत अभियान एंड हेल्थ केयर कैंप। और सबसे इम्पॉर्टेंट एनएसएस का कैंप जिसके लिए स्टूडेंट्स पूरे साल वेट करते हैं, वो है हमारा 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप। स्टूडेंट्स, इस कैंप में हमें अपने घर से अलग, कॉलेज से अलग 7 दिन अपने एडॉप्टेड एरिया में रहना है। अपनी सर्विस उस गांव को देनी है, उस गांव के लिए हमें कुछ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्वच्छता करनी होती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने होते हैं। जैसे गांव कहेंगे तो वहाँ पे हम लोग को डैम बनाना पड़ता है, छोटे छोटे डैम्स हम लोग बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको ये 7 दिन में करनी है और स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। स्टूडेंट्स ये कैंप अटेंड बार बार करना चाहते हैं। अभी इस कैंप के बाद आपको फील होगा कि आपके पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। My name is Deep. I am NSS leader from SY BBI. As we can see, our Mother Earth is facing many problems. So to overcome this, हमारे गुरुकुल कॉलेज ऑफ कॉमर्स के NSS यूनिट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो हर साल जाकर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम करेगा। ये प्रोग्राम हम हमारे एडॉप्टेड एरियाज में करते हैं। हमारे एडॉप्टेड एरिया से खंडोबा टेकड़ी, दामोदर पार्क, रामाबाई एक्सेट्रा। सो हम हर साल हमारे NSS के वॉलंटियर्स वहाँ जाकर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। सो प्रोटेक्ट अर्थ, प्रोटेक्ट द ग्रीनरी। थैंक यू गाइस। देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मांगे मन कामना पूर्ति। Jai Hind guys, I am Labh Jitin Gandhi, NSS leader from SYBMS. Traffic control is one of the important activities of NSS, where NSS volunteers coordinate and help Mumbai Traffic Police to prevent road blockages and traffic on festivals like Ganesh Chaturthi. NSS volunteers help Mumbai Traffic Police and gets the opportunity to work with them. NSS volunteers gets the exposure to various self-development skills such as management, directing, coordinating, etc.
every activity in NSS is interconnected to one's personal growth. So at last I want to request you all, that's my humble request, that while working in NSS, work with your full dedication, work with your full efforts. Thank you. जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। I am an assistant professor, Gurukul College of Commerce and NSS program officer. तो जैसे कि आप लोग जानते हो NSS एक सोशल एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ये एक सामाजिक काम के लिए ये बनाई गई है, ये प्रोग्राम बनाया गया है। NSS का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पता होगा विजया मैडम ने और वरी सर ने ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। बहुत सारी चीज़ आपको इसमें सीखने मिलती है। उन्होंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि 15 अगस्त आपको सबको पता है 15 अगस्त के दिन हमारी आज़ादी का दिन होता है। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोग फ्रीडम फाइटर ने कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो हम लोग भी 15 अगस्त के दिन रैली निकालते हैं। 15 अगस्त के दिन हम लोग अवेयरनेस देते हैं कि कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया गया है ना, उसका महत्व क्या है 15 अगस्त का। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हर घर घर तिरंगा वाला है ना स्लोगन लाया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का मेन मकसद ये होता है कि हम लोग बता सकें कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर लोग ने और लोगों ने मिलजुल के, सभी लोगों ने मिलजुल के देश को कैसे आज़ाद किया, कितना उन्होंने बलिदान किया, कितनी कुर्बानी किया, ये हमारा मकसद होता है ये रैली निकालने का। इसके अलावा हम लोग एक रैली और निकालते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान लाया था। इसमें क्या होता है कि हमें अपने देश को साफ़ रखना है
है ना, क्लीन रखना है। जैसे कि हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, उसे हम गंदा नहीं करते, वैसे हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम पब्लिक प्लेसेस को भी और बाकी जगहों को भी साफ़ रखें। तो इस चीज़ का अवेयरनेस के लिए हम लोग स्वच्छ भारत अभियान की रैली निकालते हैं, ठीक है, एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट ये है कि आप एनएसएस ज्वाइन करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आपका थिंकिंग पावर बढ़ता है और कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। आप रियल लाइफ में जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो इसका आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां। दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश होती है छन 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 छन, कोई लड़की है वो हंसती है।
मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकरा। बस इतनी दूर है तेरी मंजिल तुझसे, जितनी दूर है तुझसे ये तेरा अगला कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरी जिद है, फितरत है, आदत है या विरासत है, चले सांसें जब तक तेरा हौसला न हो खत्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे